सर आप म्यूट हो। सर आप म्यूट हो। सॉरी, हाँ माइक म्यूट था। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में हम लोगों ने कुछ सवाल दिए थे क्या? हाँ सर। चलो एक छोटे से क्वेश्चंस के साथ स्टार्ट करता हूं। बहुत छोटा सा सवाल के साथ स्टार्ट कर रहा हूं बच्चों। और मुझे निकालना है पोटेंशियल एट O, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट M एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट N। इस टाइप के सवाल हम लोग कर चुके हैं। एंड फॉर द टाइमिंग ये डिस्टेंस दे रहा हूं बच्चों, दिस इज 2a और ये भी डिस्टेंस है 2a और ये बच्चों मिड पॉइंट है, ये भी मिड पॉइंट है रेस्पेक्टिव साइड का। सो स्टार्ट करते हैं। V एट O, इसके ये पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, 3 पॉजिटिव और 1 नेगेटिव, 3kq अपॉन ये डिस्टेंस कितना है बच्चों, √2a है। 3 टाइम्स मल्टीप्लाई कर दिया और 1 है माइनस मुझे नहीं लगता है इसमें किसी को तकलीफ होगा। V एट M, बच्चों ये नेगेटिव चार्ज जितना डिस्टेंस इसका है उतना ही डिस्टेंस इसका है, ये और ये यहाँ पे 0 पोटेंशियल क्रिएट करेगा दोनों मिल करके। इसके कारण यहाँ पे पोटेंशियल, इसके कारण तो V एट M डायरेक्टली लिख रहा हूं बच्चों KQ अपॉन इसके कारण ये डिस्टेंस है A। कंसिडर दिस ऑल्सो, सो दिस इज योर आंसर। पोटेंशियल एट N, बच्चों ये और ये यहाँ पे 0 क्रिएट करेगा मिल करके एंड जितना डिस्टेंस ये उतना ही डिस्टेंस ये, तो 2kq अपॉन this is 2a, this is a, so √5। बच्चों यहां तक सबको समझ में आया? यस सर। अच्छा, जब हम लोग पोटेंशियल का डेफिनेशन लिख रहे थे, ये बता चुके हैं ना पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, मुझे ध्यान नहीं आ रहा है, बता चुके हैं ना? हाँ यस सर। ठीक है, तो बच्चों जब डिफाइन किया था तो डेल्टा U अपॉन Q को कहा था डेल्टा V। Q चार्ज को ले गए तो इतना चेंज हुआ, यूनिट चार्ज को कितने ले जाएंगे तो कितना चार्ज चेंज होगा, तो ये हो गया था। बच्चों अगर मैं पूछूं इसका यूनिट क्या हो जाएगा, पोटेंशियल का यूनिट? जूल पर कूलम। बहुत बढ़िया।
जूल पर कूलम। बहुत ही बढ़िया बच्चों, इसी को बोल देते हैं वोल्ट। याद कर लेना, रट्टा मारने की जरूरत नहीं है। पोटेंशियल का यूनिट होता है वोल्ट, एग्जैक्टली कुछ और नहीं, जूल पर कूलम। और यहां से ही बच्चों डेल्टा यू इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं Q इंटू डेल्टा वी। ठीक है। मैंने पिछले क्लास में समझाया था, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जब हमने स्टार्ट किया था तो पहले हम लोगों ने फोर्स देखा था, शुरुआत किया था कूलम्स फोर्स से। फिर कहा वो फोर्स बार बार निकालने की जगह पे हम लोगों ने एक कंसेप्ट डिस्कस किया, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। और फिर पूरा का पूरा हमारा फोकस शिफ्ट हो गया था टू फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड, बिकॉज अगर किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड हमें पता है, वी नो द इलेक्ट्रिक फील्ड, if there is a charge q here, so it will experience force is equal to q into E. That means if we know E, बहुत easily we can find F. So हमारा मोस्टली फोकस होता था E निकालने में। इन द सेम वे बच्चों, इन द सेम वे जब हम लोगों ने अभी स्टार्ट किया इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वाला सेक्शन, सो पहले हम लोगों ने पोटेंशियल एनर्जी डिस्कस किया। पोटेंशियल एनर्जी we denote it by delta U। देन हम लोगों ने कंसेप्ट डिस्कस किया चेंज इन पोटेंशियल का। सो अब जनरली हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस निकालेंगे दो पॉइंट का, पोटेंशियल डिफरेंस, चेंज इन पोटेंशियल, इस पे फोकस रहेगा। अगर हमें पोटेंशियल एनर्जी चाहिए, अगर Q चार्ज को यहां से यहां ले जाते हैं तो पोटेंशियल एनर्जी में चेंज निकालना है। इफ वी नो द डेल्टा V, तो Q इंटू डेल्टा V हो जाएगा। तो मैं फिर से बता रहा हूं, पहले एकदम सिस्टमैटिक तरीके से कंसेप्ट समझो कि इफ वी नो द डेल्टा V, डेल्टा U निकालना है, बहुत इजीली निकाल लेंगे। सो हमारा पूरा फोकस किस पे रहेगा बच्चों? डेल्टा V निकालने पे। जहां जरूरत पड़ेगा डेल्टा U का हम इजीली निकाल लेंगे। क्या ये पूरा सिस्टम समझ में आया ओवरऑल? प्रथम ये समझ में आया क्या चीजें? यस सर। और देखो पूरा साइंस सिस्टमैटिक है बच्चों। अगर हम बात करें 11th में, सबसे पहले हम लोग न्यूटन्स लॉ पढ़े थे। न्यूटन्स लॉ में क्या पढ़ा था? फोर्स पढ़ा था। फिर क्या पढ़े बच्चों? वर्क, पावर, एनर्जी, एनर्जी का कंसेप्ट पढ़े। यहां भी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में देखो क्या स्टार्ट किया हमने, पहले स्टार्ट किया फोर्स, इलेक्ट्रिक फील्ड, फोर्स। फिर क्या पढ़ रहा हूं? एनर्जी। इज देयर रिलेशन, इज देयर सिस्टम, रियलाइज द सिस्टम। चलो तो अब आगे बढ़ते हैं। ये जो सवाल है ना, इसी से क्वेश्चंस बनाते हैं, बड़ा अच्छा सा सवाल। मतलब ये आज सीख लिया तो आज का क्लास सफल रहा बच्चों। इसको नोट डाउन कर लो, 3 स्टार मार्क, 4 कर लो बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट। यही वाला ले रहा हूं सवाल, कुछ और नहीं। या चेंज कर दूं? Q Q Q माइनस Q, दिस इज O, इस पॉइंट का नाम दिया M, ये डिस्टेंस है 2a। सवाल ऐसे होता है, फाइंड वर्क रिक्वायर्ड, या मिनिमम वर्क कहें, मिनिमम वर्क रिक्वायर्ड टू मूव a point charge
to move a point charge from O to M. To move a point charge Q from O to M. अब बच्चों अगर यहाँ पे एक चार्ज स्मॉल q है, इसको यहां से यहां लाने में कितना वर्क करना पड़ेगा एक्सटर्नल एजेंट को, ये पूछ रहा। सो बच्चों थ्योरी ये है, वर्क एनर्जी थ्योरम बच्चों 11th का अभी अभी रिविजन करवाए तुम लोगों का, अभी नहीं मतलब हो गया टाइम, एसआरपी सर ने लिया था ना, डेल्टा के प्लस डेल्टा यू दिस इज इक्वल टू वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स, ये सबको पता है बच्चों। यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी जीरो, यहाँ पे जब लाएंगे तो काइनेटिक एनर्जी हम जीरो ही रखेंगे, रीजन इज कि मिनिमम वर्क करना है, अगर हम ज्यादा वर्क करेंगे तो यहाँ पे आएगा तो काइनेटिक एनर्जी कुछ होगा। सिंस वी आर सॉल्विंग फॉर मिनिमम वर्क, या इसी को आईआईटी में ऐसे भी पूछता है कि टू ब्रिंग इट स्लोली, मेडिकल में बच्चों ये सब इतना पूछता नहीं, सिंपली कहता है फाइंड वर्क डन, करना तुम्हें यही है। डेल्टा के इक्वल टू जीरो, डेल्टा यू बच्चों निकालने आता है, कैसे निकालोगे डेल्टा यू, क्यू इंटू डेल्टा वी, दिस इज इक्वल टू वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स। सो वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स कितना आ गया, क्यू व्हाट इज डेल्टा वी, पोटेंशियल एट एम माइनस पोटेंशियल एट ओ। क्या हमने निकाला एम का पोटेंशियल, यस, ओ का पोटेंशियल, यस। सो क्या हो जाएगा बच्चों, Q इंटू 2KQ अपॉन A माइनस रूट 2KQ अपॉन A। क्या बच्चों ये समझ में आया, इसको 100% समझो, इस पे बहुत सवाल आते हैं मेडिकल में। बच्चों एक सवाल करवा दिया इस टाइप का कि एक जगह से दूसरे जगह मूव कराने में कितना वर्क रिक्वायर्ड है। नेक्स्ट लिखो बच्चों, रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल। तो बच्चों हम आ जाते हैं यहाँ पे, हमने डेफिनेशंस क्या दिया था, du इज इक्वल टू माइनस Fe डॉट dr। दिस इज द डेफिनेशन। बच्चों सपोज यहाँ पे कोई चार्ज है Q और यहाँ पे है इलेक्ट्रिक फील्ड E, अगर यहाँ से थोड़ा डिस्टेंस dr गया है, इलेक्ट्रिक फील्ड किसी डायरेक्शन में भी हो सकता है, और dr डिस्प्लेसमेंट गया है यहाँ पे, तो इलेक्ट्रिक फोर्स हम लोग क्या कहेंगे, Fe कितना हो जाएगा बच्चों, Q इंटू E, है ना। तो यहाँ पे लिख लेता हूं du इज इक्वल टू, बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल में रिलेशन लिखना है, माइनस Q इंटू E, फोर्स इज इक्वल टू लिख लिए डॉट dr, Q को इधर लेके आ जाओ, du अपॉन Q दैट इज इक्वल टू माइनस E डॉट dr, बच्चों यहां से देखना ये क्या हो जाएगा, dv इज इक्वल टू हो जाएगा
dq by q, du by q क्या हो जाएगा dv एज पर द डेफिनेशन ऑलरेडी हमने बता चुके हैं. सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट. इसी चीज को हमने इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल के टर्म में लिख लिया. इसको जरूर याद कर लो बच्चों. सो इस फॉर्मूला से देखना बच्चों, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है और हम लोग dr भी इधर ही जा रहे हैं, डिस्प्लेसमेंट भी इधर है, so in that case E dot dr will be positive, ये माइनस साइन है नेगेटिव, dv will be नेगेटिव. बच्चों dv हो जाएगा नेगेटिव. इसका मतलब क्या कहेंगे, पोटेंशियल विल डिक्रीज. तो स्टेटमेंट में बोल रहा हूं, इफ वी मूव इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल विल डिक्रीज. इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, वी आर मूविंग इन दिस डायरेक्शन, dr अपोजिट डायरेक्शन मूव करेंगे तो क्या हो जाएगा, पोटेंशियल Increase. विल इंक्रीज. और अगर मैं बच्चों बोलूं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है एंड वी आर मूविंग परपेंडिकुलर टू द इलेक्ट्रिक फील्ड, dv क्या हो जाएगा बच्चों, E डॉट dr जीरो हो जाएगा, dv जीरो, दैट मीन्स पोटेंशियल जीरो नहीं, कांस्टेंट. पोटेंशियल हो जाएगा कांस्टेंट. बच्चों इस लाइन पर अगर ऐसे जा रहे हैं तो पोटेंशियल कांस्टेंट, इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर. अगर जिस जिस डायरेक्शन में जा रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर, तो अगर एक सरफेस बना रहे हैं बच्चों, उस सरफेस के हर पॉइंट पे अगर पोटेंशियल कांस्टेंट होगा तो उसी को बोलेंगे बच्चों इक्वी पोटेंशियल सरफेस. इक्वी पोटेंशियल सरफेस, इक्वल पोटेंशियल. बच्चों अगर इक्वल पोटेंशियल है, पोटेंशियल चेंज नहीं हो रहा है, तो सरफेस के इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा होगा बच्चों, इक्विपोटेंशियल सरफेस के इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा होगा, उस पे पैरेलल या नॉर्मल, एनीवन. इक्विपोटेंशियल सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा होगा, कोई तो बोलो यार. Perpendicular. परपेंडिकुलर यार, बच्चे पैरेलल लिख रहे हैं यार. इक्विपोटेंशियल ऐसे जा रहे हैं तो ये पोटेंशियल चेंज नहीं हो रहा है, तो इसको बोलेंगे इक्विपोटेंशियल. तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा इधर है ना, so electric field will be perpendicular to equipotential surface. Equipotential surface. हमेशा परपेंडिकुलर होगा. दैट मीन्स इक्विपोटेंशियल सरफेस के अलोंग इलेक्ट्रिक फील्ड का कंपोनेंट क्या होगा, जीरो. Zero. ये बच्चों लिख लेना, समझ लेना इस चीज को.
मैं इस पे फिर से आऊंगा। मैं कुछ शुरुआत में कुछ सवाल है इसलिए बुकलेट में, इसलिए मैंने ये पढ़ा दिया। जनरली मैं ये थोड़ा सा बाद में पढ़ाता हूँ, बट एनीवे अब पढ़ा दिया तो मैं ये लिख लेता हूँ बच्चों। बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड किसी रीजन में है -2 न्यूटन पर कूलम आई कैप। सपोज बच्चों एक पॉइंट है ए जिसका एक्स कोऑर्डिनेट है 1, एक पॉइंट है बी जिसका एक्स कोऑर्डिनेट है 4, एक पॉइंट है सी जिसका एक्स कोऑर्डिनेट तो 4 है और वाई कोऑर्डिनेट 2 है। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड बच्चों ये है। मुझे निकालना है व्हाट इज VB माइनस VA। सॉरी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल स्केलर क्वांटिटी VB माइनस VA। तो बच्चों यहां से यहां जाना है, ऐसे जाते हैं। dV इज इक्वल टू होता है बच्चों माइनस E डॉट dr। इंटीग्रेट कर लेंगे। यहां पे अच्छी बात क्या है बच्चों, अच्छी बात ये है, यहां पे अच्छी बात ये है बच्चों कि इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है, सो वी कैन टेक इट आउटसाइड। माइनस ई वेक्टर को बाहर ले लिया, मैग्नीट्यूड में भी कांस्टेंट, डायरेक्शन में भी कांस्टेंट। और dr का इंटीग्रेशन, डिस्प्लेसमेंट का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, dr का इंटीग्रेशन डेल्टा r माइनस ई डॉट डेल्टा r। ई सेम है बच्चों, तो इंटीग्रेशन की बहुत ज्यादा जरूरत भी नहीं थी, इधर हो जाएगा डेल्टा। मतलब हम डेल्टा V इक्वल टू ऐसे भी लिख सकते हैं बच्चों, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है तो। ऐसे कब लिखेंगे बच्चों, व्हेन E वेक्टर इज कांस्टेंट। इज इट क्लियर? अदरवाइज ये लिखना पड़ेगा E डॉट dr का इंटीग्रेशन। सो इन दिस पर्टिकुलर केस डेल्टा V VB फाइनल माइनस इनिशियल माइनस E है बच्चों -2 i कैप डॉट, ये भी बच्चों मीटर में सपोज दिया हुआ है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर इज 3 मीटर i कैप, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 6, सारा यूनिट SI यूनिट में है तो 6 वोल्ट। और अगर मुझे कोई बता दे बच्चों कि व्हाट इज VC माइनस VB, कौन सबसे पहले बताता है VC माइनस VB? 0। क्या बात है, मतलब समझ में आ रहा है, 100% समझ में आया जिसने बता दिया। 0 मतलब एक बच्चा तो है जिसको 100% आ रहा है। क्या एक ही बच्चा है? महक मोदी ने सही बताया। अब प्रथमेश, इसके पहले जो तूने आंसर बताया था उसमें प्लस माइनस का थोड़ा गड़बड़ हो गया था, क्लियर हुआ क्या? हाँ क्या बात है, आज तो मतलब कल पिछले क्लास में लगता है डांट लगी, आज सब बच्चे एकदम सही सही आंसर दे रहे हैं, तो गजब हो गया यार। मतलब तुम लोग हो ब्रिलियंट, सिर्फ लेजीनेस रखते हो। बहुत ज्यादा लेजी हो तुम लोग।
चलो बच्चों, तो ये क्यों ऐसा है बच्चों? बिकॉज ऐसे जा रहे हैं। अगर हम डेल्टा वी की बात करें तो इलेक्ट्रिक फील्ड आई कैप में और यहां पे डिस्प्लेसमेंट है जे कैप में, तो 0 हो जाएगा। अगर बच्चों मैं अभी पूछ दूं कि VC माइनस VA कितना है, कोई फटाफट आंसर बता सकता है क्या? जीरो, 6 या समथिंग एल्स? ये दोनों को जोड़ दो ना, 6 वोल्ट हो जाएगा। और नहीं तो अगर कोई कहेगा सर VC माइनस VA मुझे नहीं समझ में आ रहा है कि क्यों ऐसे जोड़ दें, तो उनके लिए हम डायरेक्टली भी बोल सकते हैं ये सवाल ऐसे नहीं दिया रहेगा, ऐसे नहीं दिया रहेगा, A और C दिया रहेगा, ये दिया भी नहीं रहेगा, तो कैसे निकालो? कहेंगे सर बहुत ही सिंपल सा है, माइनस E डॉट डेल्टा, तो सर माइनस 2i कैप डॉट, what is delta R? Delta R is this 3i cap plus 2j cap. अब बताना i डॉट i1 i डॉट j 0 माइनस माइनस प्लस तो 6 आ जाएगा। इज इट क्लियर? दर्शिता जैन, क्या ये समझ में आया? यहां और यहां डायरेक्टली भी निकालेंगे, क्या करेंगे? E डॉट डेल्टा आर, बिकॉज E कांस्टेंट है। बच्चों ध्यान से सुनना, ये सवाल होना चाहिए, अगर हो रहा है मतलब तुम लोग बहुत ब्रिलियंट हो। देखते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ऑरिजिन इज 0, देन फाइंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट P 3,4। देखते हैं कितने बच्चों का आता है, कितने बच्चों ने वेक्टर अच्छे से पढ़ा था हमसे। बच्चों यहां का पोटेंशियल दिया हुआ है 0, यहाँ पे ना जगह कम है, बड़ा मतलब ऐसे लिखने में बड़ा दिक्कत होता है, लगता है यहाँ पे दर्द हो जाता है। V इज इक्वल टू 0 और P पॉइंट जहां कोऑर्डिनेट है 3,4, यहाँ का पोटेंशियल VP क्या है ये निकालना है। अच्छी बात यह है कि इलेक्ट्रिक फील्ड दे दिया है कांस्टेंट। वी विल राइट डेल्टा V, क्या लिखेंगे बच्चों? माइनस, इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है तो ये फॉर्मूला धड़ल्ले से यूज कर सकते हैं। VP माइनस VO माइनस 2i कैप प्लस 3j कैप डॉट
मैं क्यों सॉल्व करूं यार? Dot. What is delta r? This is the delta r. 3i cap plus 4j cap. और ये तुम्हें आता है बच्चों, बहुत मन से पढ़ाया था डॉट प्रोडक्ट। एक सेकंड, किसी से पूछता हूं। देवकी कितना होगा? ये माइनस साइन, इसको कैसे डॉट प्रोडक्ट लें? देवकी Yes, sir. कितना होगा ये डॉट प्रोडक्ट? Um, चलो देवकी इतना आसान कर दो मुझे, आई डॉट आई कितना होगा? 6i cap. आई डॉट आई क्या होता है देवकी, बता दो। आई डॉट One. आई रिकॉर्ड हो रहा है, बहुत बेइज्जती होगी अगर गलत बताया तो। चलो मैं One. ऑप्शन देता हूं। आई डॉट आई जे, आई के, माइनस आई, नन ऑफ दिस। J. तू आना सेंटर पे आज, है ना? हाथ तो मजबूत करके आना। पढ़ती नहीं है देवकी, कॉल करता हूं तुम्हारे पापा को भी। एक डॉट प्रोडक्ट भूल गई, आई डॉट आई। ये डॉट प्रोडक्ट स्केलर क्वांटिटी या वेक्टर प्रोडक्ट है, कौन सा है ये? 0. 0 होगा। अच्छा, ये स्केलर प्रोडक्ट है या वेक्टर प्रोडक्ट है? ये डॉट प्रोडक्ट स्केलर है। Scalar. ये सारा तो नहीं होगा बच्चों, ये सब वेक्टर है। और एकदम से भूल गए कैसे यार? मतलब मुझे अब अपने आप पे शर्मिंदगी महसूस हो रही है कि कैसा मैं टीचर हूं। हमारे बच्चे आई डॉट आई नहीं बता पा रहे हैं। ये 1 होता है देखिए। सर मैंने पहले 1 बोला था। इसमें तो तूने जे का बोला था। कॉन्फिडेंस होना सर चाहिए ना, उसके I dot पहले I का। 1 बोला था। तो बदल क्यों गई? इतना जल्दी चेंज क्यों हो जाती है? आई डॉट आई 1 होगा बिकॉज ए डॉट बी क्या होता है? 1 a इंटू बी इंटू कॉस थीटा। और आई डॉट जे कितना होता है? 0. 0। अच्छा, ये डॉट प्रोडक्ट कितना मन से पढ़ाया था यार, कितना आसान था। दुनिया का सबसे आसान चीज है डॉट प्रोडक्ट। आई का आई के साथ, जे का जे के साथ, बिकॉज दूसरा लेंगे तो 0 हो जाएगा। तो 2 इंटू 3 हो जाएगा 6 प्लस 3 इंटू 4 हो जाएगा 12, हो जाएगा -18। बच्चों जिसको डॉट प्रोडक्ट में दिक्कत है, ऐसे सवाल आएंगे तो करना होगा डॉट प्रोडक्ट, जाकर देख लेना लेक्चर्स मेरे। 10-15 मिनट में सब समझ में आ जाएगा। स्पेशली फॉर द न्यू स्टूडेंट जो 11th में हमारे पास नहीं थे, उनके लिए। हालांकि जो थे भी वो भी कहाँ कमाल कर रहे हैं, वो भी तो निराश ही कर रहे हैं। चलो बच्चों, ये लिख लिया, पी पॉइंट पे निकाल लिया। और ना हम लोग किसी भी पॉइंट पे निकाल सकते हैं ना। तो Vp माइनस वीओ कितना है बच्चों? ऑरिजिन पे 0 है, दैट इज इक्वल टू -18 आया, मतलब पॉइंट पी का पोटेंशियल बच्चों -18 वोल्ट हो गया। अगर कोई कहता बच्चों, अगर कोई कहता कि 0 ऑरिजिन पे पोटेंशियल है 5 वोल्ट, तो यहाँ पे 5 पुट कर देते हैं। अगर बच्चों को सवाल दिया रहता है कि यहाँ पे एक पॉइंट M है जो सपोज 1,0 पॉइंट है, यहाँ का Vm 0 है, ऐसे दिया रहता। इसी सवाल में वीओ नहीं देकर के Vm 0 रहता, पूछता पी पॉइंट का पोटेंशियल, तो हम लोग इस 2 पॉइंट के बीच में ये लिखते, ये वाला पी डॉट डेल्टा आर। इस 2 पॉइंट के डेल्टा आर ये वाला लिखते बच्चों, ये वाला। ये डेल्टा आर कितना हो जाता? ये 1 है, एक्स कोऑर्डिनेट है, यहाँ पे एक्स कोऑर्डिनेट 3 है, तो ये हो जाता 2i कैप प्लस 4j कैप। एम आई राइट?
बच्चों मैं वापस आता हूं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। देवकी परेशान मत होना, मुझे लगता है तुम्हें आता है, कभी कभी क्या होता है जल्दीबाजी में पूछ देते हैं तो गलत आंसर आता है। तुम भी मुझसे कोई पूछ देगा ना, सॉरी कोई भी मुझसे भी पूछ देगा तो मैं भी गलत कर दूंगा, सो डोंट वरी। देवकी रोने तो नहीं लगी? नहीं सर, सर पर मैंने पहले राइट आंसर बोला था। हाँ बोली थी, बट थोड़ा कॉन्फिडेंस कम था। आई डॉट आई वन होता है तो वन होता है यार, कोई कुछ बोल दे। चलो बच्चों, हम लोग पॉइंट चार्ज 1, 2, 3 के कारण इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकाले। सपोज चार्ज कंटिन्यूअसली डिस्ट्रीब्यूटेड हो, तो कैसे निकालेंगे पोटेंशियल? सो पहला केस क्या लेते हैं, रिंग ही ले लेते हैं। चलो देखो बच्चों, फाइंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ए रिंग on its axis. Electric potential due to a ring on its axis. ये डिस्टेंस है x। तो सर अगर आप यहाँ पे छोटा सा एलिमेंट लिए तो इस पॉइंट का इससे डिस्टेंस कितना हो जाएगा, k dq, छोटा सा एलिमेंट लिया, डिवाइड बाय ये डिस्टेंस r विच इज रेडियस सपोज a है, a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर का रूट। दिस इज पोटेंशियल ड्यू टू दिस एलिमेंट। अगर मुझे इस पॉइंट पे पूरे रिंग के कारण पोटेंशियल निकालना, सो वी विल इंटीग्रेट दिस टोटल पोटेंशियल। बच्चों अगर अलग अलग एलिमेंट लेंगे तो क्या एक्सचेंज होगा क्या? यहां से भी इसका डिस्टेंस वही रहेगा, बिकॉज ये रिंग है बच्चों, ये डिस्टेंस सब सेम है। फिगर में भले नहीं लगा है, बिकॉज रिंग ऐसा है, इस प्लेन में है रिंग, एक्सिस बोर्ड के प्लेन में है, तो ये सारा कांस्टेंट है बच्चों। तो ये कांस्टेंट बाहर k अपॉन a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर का रूट बच्चों बाहर, dq का इंटीग्रेशन हो जाएगा बच्चों q। क्लियरली समझ में आया? यस सर। बहुत ही आसान है यार, इससे आसान क्या हो सकता है? क्या ये रिंग पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म होना जरूरी है? क्या यूनिफॉर्म होना जरूरी है चार्ज? यूनिफॉर्म में भी पोटेंशियल वही, नॉन यूनिफॉर्म में भी पोटेंशियल बच्चों वही हो जाएगा। बिकॉज टोटल q का इंटीग्रेशन dq का इंटीग्रेशन तो q होने वाला है। तो दिस विल बी वैलिड फॉर यूनिफॉर्म एज वेल एज नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन। बिकॉज जो भी एलिमेंट है सबसे इसका डिस्टेंस इतना ही है, सेम है। सवाल ले लेते हैं बच्चों।
The total charge Q is distributed on a ring. एक पॉइंट है O, एक पॉइंट है A, इसका रेडियस है बच्चों R और ये डिस्टेंस है √3r. What is potential at O? What is electric potential at A? बच्चों कितना होगा O पॉइंट पे पोटेंशियल? कौन बताएगा? बोल के बता सकते हो? अदिति दास. What will be the potential at O? Total charge on the ring is Q. अदिति दास सुन पा रही हो तो माइक ऑन करके बोल सकती हो. KQ/R. शलोनी गलत आंसर हो गया तुम्हारा. अदिति दास ने बात कर रही है, वो होगी नहीं वहां बैठी हुई. कुमुद पंडित, व्हाट इज पोटेंशियल एट O? रुद्राक्ष तुम्हारा सही आंसर है. प्रथमेश यादव, यार नहीं जवाब दोगे तो कैसे चलेगा काम. स्नेहल महाजन रॉन्ग आंसर है. प्रिशा गायधनी, यार रिप्लाई करो यार. रोहित करेक्ट. दिया परदेसी रॉन्ग. दिया नहीं ध्यान दे रही है. इलेक्ट्रिक फील्ड KQ/R² होता है. पोटेंशियल में KQ/R होता है. समीक्षा वाग रॉन्ग. मतलब तुम लोग कैसे कर रहे हो? क्या सुन रहे हो यार? मुझे तो पता ही नहीं चल रहा है. बच्चों में O पॉइंट पे पोटेंशियल पूछा, ये डिस्टेंस R है, सारे एलिमेंट से डिस्टेंस R है. सिंपली हो जाएगा KQ/R, जो रुद्राक्ष ने सबसे पहले बताया. हर एलिमेंट से डिस्टेंस जो है वो R ही है, और नहीं तो इस फॉर्मूला में पुट कर दोगे. KQ/X0 ये R है. अब बच्चों ये तो गलत मत बताना. VA रिक्वेस्ट रहेगा यार. ये KQ/2R. KQ/2R. सबसे बड़ी बात कि मैं पूछ रहा हूँ O पॉइंट का पोटेंशियल, बहुत सारे बच्चे A पॉइंट का पोटेंशियल बता रहे थे. Anyway, अगर हाँ ऐसा सर. समझ में तो आ रहा था.
बच्चों ए पॉइंट का पोटेंशियल कितना है? व्हाट इज द पोटेंशियल एट ए पॉइंट? व्हाट इज पोटेंशियल एट बी पॉइंट? वोल्ट में आंसर बताना है। तो लिख लिया इसको। बच्चों यहाँ पे ए पॉइंट पे पोटेंशियल निकालना है, तो दो चार्ज के कारण है, एक इस चार्ज के कारण, दूसरा इस चार्ज के कारण। इसके कारण लिखेंगे बच्चों के Q1 अपॉन 3 सेंटीमीटर। इसके कारण बच्चों ये कितना हो जाएगा डिस्टेंस? ये हो जाएगा 5 सेंटीमीटर। डेटा इतना अच्छा से दिया हुआ है। Q2 अपॉन 5 सेंटीमीटर। बट चूंकि ये वोल्ट में लिखना है बच्चों, डेटा दिया हुआ Q1 Q2, K का वैल्यू कितना होता है? 9 इंटू 10 रेज टू पावर 9। Q1 कितना है? 10 माइक्रोकूलम। डिवाइडेड बाई 3 सेंटीमीटर। थ्री इंटू 10 टू द पावर -2 प्लस 9 इंटू 10 रेज टू पावर 9 इंटू 20 10 to the power -6 divided by 5 into 10 to the -2। देखो बच्चों बहुत हाई वोल्टेज आ जाएगा, है ना। तो ये आ जाएगा 3 इंटू 10 टू द पावर 6 प्लस 6 ना, ये 2 और ये 3 -3 रहा तो 6 प्लस यहाँ पे बच्चों कितना हो जाएगा? 3.6 इंटू 10 टू द पावर 6। यहाँ भी ऐसा रहेगा। तो हो जाएगा 6.6 मेगा वोल्ट। आ जाते हैं आगे बढ़ते हैं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू द यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्क। यहां पे यूनिफॉर्म रहेगा बच्चों। टोटल चार्ज या तो क्यू लिखो या सिग्मा के टर्म में आंसर देते हैं। सिग्मा के टर्म में निकाल लेते हैं बच्चों। अब बच्चों यहाँ पे तो इंटीग्रेट करना पड़ेगा, बिकॉज अलग अलग रिंग के लिए यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड अलग होगा, तो यहाँ पे एलिमेंटल रिंग कंसीडर करना पड़ेगा बच्चों। इसका रिजल्ट याद रख लेना, डेरिवेशंस नहीं भी याद हो तो चलेगा। रिजल्ट में डिराइव करता हूँ। V निकालना है बच्चों, तो एक एलिमेंट लेंगे, एलिमेंट का पोटेंशियल लिखेंगे, उसको इंटीग्रेट कर लेंगे। तो dq ऑन द एलिमेंट कितना हो जाएगा बच्चों? सिग्मा इंटू व्हाट इज द सरफेस एरिया ऑफ द एलिमेंट। थोड़ा सा फास्ट चल सकते हैं क्या? दिस इज आर। तो dv कितना हो जाएगा बच्चों? k इंटू dq अपॉन दिस डिस्टेंस विच इज r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर का रूट। एंड वी विल इंटीग्रेट दिस। इसको पुट कर लो, k dq इज इक्वल टू सिग्मा इंटू 2 पाई
आर डी आर अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का रूट। इसका इंटीग्रेशन कैसे निकालेंगे? आर वेरीज फ्रॉम 0 टू कैपिटल आर, दिस इज कैपिटल आर। इंटीग्रेशन निकालने आता है क्या? आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर को ना वाई स्क्वायर पुट कर लो। सो आर डी आई इक्वल टू वाई डी वाई हो जाएगा और नीचे वाई रहेगा, इंटीग्रेट करके कैंसिल, वाई बचेगा। तो इसका इंटीग्रेशन सिंपल से आ जाएगा, मैं डायरेक्टली लिख रहा हूं, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का रूट आ जाएगा। सो टोटल पोटेंशियल इज इक्वल टू सिग्मा इंटू 2 पाई अपॉन के का वैल्यू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट पुट कर दिया, रूट ओवर आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, और आर का वैल्यू 0 टू कैपिटल आर, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट एक्स माइनस आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का रूट। ये बच्चों फॉर्मूला याद कर लेना। मिटा दो इसको। निकिता कुमार, क्या इसमें तकलीफ है? कैसे निकाला ये? इसका इंटीग्रेशन ये होता है, यहाँ पे डायरेक्टली मैंने लिख दिया, लेकिन कितना बताऊं यार, ये सब बताते रहोगे तो बहुत टाइम लगेगा। तुम लोग तो बोलोगे नहीं कुछ। अगर इसको वाई स्क्वायर पुट किया बच्चों, पुट दिस, सब्स्टिट्यूशन मेथड होता है, वाई स्क्वायर का हो जाएगा 2y dy दैट इज इक्वल टू 2x dx, सॉरी आर वेरिएबल है 2r dr, आर डी आर की जगह पे हो जाएगा वाई डी वाई, नीचे में बच्चों ये है वाई, ये कट हो गया, डी वाई का इंटीग्रेशन विच इज वाई, वाई किसको माना था? रूट ओवर आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। अब मैंने ये फास्ट किया, जो पहले से पढ़े होंगे उनको याद आ गया होगा। तो बच्चों आगे बढ़ते हैं। इस मतलब बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, बहुत ज्यादा चांस मेडिकल में नहीं रहेगा उसका पूछने का, बट इसके बाद जो बता रहा हूँ वो समझना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट। बच्चों अभी जो 5 मिनट अभी पढ़ाएंगे ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा, एकदम ध्यान से देखना। कुछ जाएगा नहीं क्लास छोड़ के अभी, ओनली 5 मिनट्स। बच्चों एक चार्ज स्फीयर है, सरफेस पे चार्ज है, टोटल चार्ज है Q, और उसके कारण पोटेंशियल लिखना। बच्चों आउटसाइड पॉइंट के लिए ये कैसा बिहेव कर रहा है? ये बिहेव कर रहा है लाइक पॉइंट चार्ज प्लेस्ड एट हियर। तो जितना पॉइंट चार्ज Q के कारण यहाँ पे होगा, अभी भी उतना होगा बच्चों, K Q अपॉन R। बच्चों समझ में आया क्या ये? तो ये केस हो गया बच्चों फॉर आउटसाइड पॉइंट। लेकिन मैं बात करूं इनसाइड पॉइंट का,
बच्चों इनसाइड पॉइंट अगर मैं dr डिस्टेंस जाता हूं तो dv क्या होगा? इज इट 0? ओके सर, क्यों 0? बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड बच्चों 0 है और ये यूनिफॉर्मली चार्ज है। प्रिया पाटिल, ये समझ में आ रहा है? इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड पॉइंट पे 0 है, इसलिए dv 0 हो जाएगा। हाँ सर। dv 0 का मतलब v 0 नहीं बच्चों, v कांस्टेंट। कांस्टेंट। मतलब यहाँ का पोटेंशियल, यहाँ का पोटेंशियल, यहाँ का पोटेंशियल सब सेम रहेगा, लेकिन कितना होगा ये निकालना है बच्चों। तो मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ से अंदर से यहाँ चलता हूँ, मैं कहूंगा जितना यहाँ पे पोटेंशियल है उतना यहाँ पे होगा। जो सरफेस से पोटेंशियल है बच्चों, वही पोटेंशियल अंदर के हर पॉइंट पे है। एंड व्हाट इज पोटेंशियल एट द सरफेस? फॉर द सरफेस R is equal to capital R। तो बच्चों यहाँ पे बहुत अच्छा सा एक डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वर्सेस पोजीशन का ग्राफ, जैसा इलेक्ट्रिक फील्ड में ड्रॉ किया था बच्चों। पोटेंशियल ऑन y एक्सिस, पोजीशन x एक्सिस। बच्चों 0 पॉइंट पे भी पोटेंशियल KQ/R देखना, यहाँ पे KQ/R कांस्टेंट है, एंड देन 1/R के प्रोपोर्शन डिक्रीज करेगा। ये कर्व है, स्ट्रेट नहीं है बच्चों, कर्व लाइन है, कर्व टेंड्स टू 0, इंफिनिटी। बात क्लियरली समझ में आ गया होगा कि क्या है ये, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये हर बच्चे को 100% समझ में आना चाहिए। तन्वी क्लियर? तन्वी कनेक्टेड है? सिंसियर बच्ची है क्या तन्वी? देखते हैं, नहीं वो तो चली गई। तेजस डॉली, यस सर। ये सारी चीजें एकदम ध्यान में रखना है। पोटेंशियल आउटसाइड ड्यू टू द स्फेरिकल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, स्फेरिकल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के कारण आउटसाइड पे पोटेंशियल KQ/R, इनसाइड पे पोटेंशियल KQ/R। बच्चों आज ये सीख लिया, 5, 6, 7, 8 जितना स्टार कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट। और मैं देखो कितने स्टार बनाया हूं, और ये भूले ना, इतने ही डंडे पड़ेंगे जब तुम आएगी तुम लोग आओगे ऑफलाइन में। तो अगर ये भूल गया तो रियली बता रहा हूं, मैं बहुत स्ट्रिक्ट हूं इस मामले में। सो लेट्स स्टार्ट। बच्चों एक स्फीयर है जिसका रेडियस है R, एक स्फीयर है जिसका रेडियस है 2R, 2R कॉन्सेंट्रिक स्फेरिकल सेल है, इस पे चार्ज है बच्चों 2Q, इस पे चार्ज है Q। इनर स्फीयर का पोटेंशियल है V1 और आउटर स्फीयर का पोटेंशियल है V2। तो बच्चों V1 क्या होगा, V2 क्या होगा, ये आज का लास्ट सवाल। V1 क्या होगा, V2 क्या होगा? बच्चों 1 का देखते हैं। देखो दो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है बच्चों, एकदम ध्यान से समझना। दो, एक काम करता हूँ, इसको ना Q1 ले लेता हूँ और इसको ना Q2 ले लेता हूँ, कंफ्यूजन दूर। R1 is equal to R, R2 is equal to 2R। ये जो पॉइंट 1 है बच्चों, इस पे दो चार्ज का, इसके कारण इसका तो ये इनसाइड पॉइंट है और इसका खुद का तो सरफेस का पॉइंट है। तो खुद के कारण KQ1/R1 होगा बच्चों। इज इट क्लियर?
यस सर। और दूसरा, इस स्फीयर के कारण यहाँ पे पोटेंशियल के Q2 अपॉन R2 या R1? R2। R2, बहुत ही बढ़िया जवाब। जितना पोटेंशियल इसके कारण यहाँ पे हर पॉइंट पे पोटेंशियल सेम, तो K Q2 अपॉन R2। अब ये वैल्यू पुट कर दोगे Q1 Q2 का। V2 2 पॉइंट का पोटेंशियल बच्चों। इस स्फीयर का ये कौन सा पॉइंट है? आउटसाइड। तो इसके कारण यहाँ पे पोटेंशियल कितना हो जाएगा? और इसका तो सरफेस का पॉइंट है। बच्चों अगर मैं पूछूं V1 माइनस V2, कैन यू फाइंड दिस? V1 माइनस V2, बच्चों आज का सबसे बेहतरीन रिजल्ट, ये जेई एडवांस के लिए भी बच्चों के लिए बहुत फोकस करने के लिए बोलता हूँ, बहुत ही बढ़िया रिजल्ट। ये दो स्फीयर कॉन्सेंट्रिक स्फीयर है, इन दोनों स्फीयर के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? ये पोटेंशियल डिफरेंस किस किस क्वांटिटी पे डिपेंड कर रहा है? रेडियस। रेडियस पे। और चार्ज। इनर शेल का चार्ज। हाँ, किसका चार्ज? आउटर स्फेरिकल सेल का या इनर का? इनर। नोट करके लिख लेना, नोट। पोटेंशियल डिफरेंस depends only upon charge on inner sphere. मतलब आउटर पे कुछ भी चार्ज हो, आउटर चार्ज जो है ये पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट नहीं करता है। कहोगे सर क्यों नहीं करता है? तुम ऐसे भी सोच सकते हो, इसके कारण जितना पोटेंशियल ये है, इसके कारण यहाँ भी उतना पोटेंशियल है, तो ये चार्ज तो पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट नहीं कर रहा है। कौन से कर रहा है? Q1। अब बच्चों में आगे पढ़ाऊंगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज पढ़ाऊंगा कि अगर इस दोनों को कंडक्टिंग वायर से ज्वाइन कर दिए तो बच्चों चार्ज फ्लो होता है। चार्ज हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल में चार्ज, पॉजिटिव चार्ज फ्लो होता है या नेगेटिव चार्ज उल्टा होता है। वी विल डिस्कस दिस। लेकिन चार्ज तब तक फ्लो करता है बच्चों जब तक कि पोटेंशियल डिफरेंस जीरो ना हो जाए। जब तक पोटेंशियल डिफरेंस रहेगा चार्ज विल फ्लो। ये डिस्कस करेंगे। अगर इसको कनेक्ट कर दिया बच्चों तो समझो इसमें चार्ज तब तक फ्लो करेगा कि जब तक Q1 जीरो ना हो जाए। मतलब इनर स्फीयर का सारा चार्ज आउटर पे आ जाएगा। ऑल चार्ज विल फ्लो
डजंट मैटर द चार्ज इज पॉजिटिव और नेगेटिव, बिकॉज जब तक चार्ज है इनर पे तो पोटेंशियल डिफरेंस है। To make the potential difference zero, all charge of inner sphere will go to outer sphere. आई बात समझ में? बच्चों आज का क्लास यहीं तक।